अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिएक्शन गुरु। आई एम शेन, अली मेरे साथ है। वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन द स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी, और उन्होंने काफ़ी धुआंधार तकरीर की है बांग्लादेश के जो 50वां उनका इंडिपेंडेंस डे था उस पर। तो उस तकरीर में से थोड़ा एक मोटे मोटे कुछ हिस्से हैं वो हम सुनने वाले हैं। दुख भरे हिस्से भी हो सकते हैं ये हमारे लिए हमारे लिए भी और इंडियंस के लिए भी कि वो अपने बीच में वेंट टू जेल प्रोटेस्टेड टू सपोर्ट बांग्लादेश फ्रीडम। हाँ, तो आप लोगों ने बताना है आपको मोदी जी की वो कैसी लगी, क्योंकि हम लोग तो क्या ही बताएंगे फिर। तो चले ये तो देखते चले हैं फिर वीडियो। देखते हैं। देश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। मोदी भी गिरफ्तार हुआ था तब। मोदी कोई कितने साल का? 20-21 का होगा क्योंकि अब 70+ हो गए। बांग्लादेश के मेरे भाई और बहनों, यहाँ की नौजवान पीढ़ी को मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहूंगा। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यहां पाकिस्तान की सेना ने जो जघन्य अपराध और अत्याचार किए वो तस्वीरें विचलित करती थी। कई दिन तक सोने नहीं देती थी। हमें याद रखना है कि व्यापार और उद्योग में जहां हमारे लिए एक जैसी संभावनाएं हैं तो आतंकवाद जैसे समान खतरे भी हैं। जो सोच और शक्तियां इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं को अंजाम देती हैं वो अब भी सक्रिय है। हमें उनसे सावधान भी रहना चाहिए और उनसे मुकाबला करने के लिए संगठित भी रहना होगा। हम दोनों ही देशों के पास लोकतंत्र की ताकत है, आगे बढ़ने का स्पष्ट विजन है। भारत और बांग्लादेश एक साथ मिलकर आगे बढ़े, इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए उतना ही जरूरी है। और इसलिए आज भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों की सरकारें इस संवेदनशीलता को समझकर इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। हमने दिखा दिया है कि आपसी विश्वास और सहयोग से हर एक समाधान हो सकता है। हमारा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी इसी का गवाह है। भारत को इस बात की बहुत खुशी है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के हमारे बहनों और भाइयों के काम आ रही है। ये अच्छी बात। मुझे याद है वो तस्वीरें जब इस साल 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस पर बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के ट्राई सर्विस कंटिजेंट ने शोनो एक्टिर मुजिबोर थे के इस धुन पर दिल्ली में परेड की थी। भारत और बांग्लादेश का भविष्य सद्भाव भरे, आपसी विश्वास भरे ऐसे ही अनगिनत पलों का इंतजार कर रहा है। ओके, दिस वाज द रिपोर्ट। और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है बता रहे हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं ऑन गवर्नमेंट लेवल। और ऐसा पता भी चलता है कि अभी उन्होंने बांग्लादेश को
109 एम्बुलेंसेस भी गिफ्ट किए हैं, और बाकी भी ट्रेड के काफ़ी बड़े मंसूबे इनके आपस में हैं। बाकी थोड़े बहुत बॉर्डर्स पे मसले मसाइल तो चलते रहते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इनका आपस में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा है, बस $10 बिलियन समथिंग लाइक दैट। तो दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। और ट्रेड एक ऐसी चीज़ है जो कि कनेक्ट कर सकती है हमारे रीजन्स को, कि पोटेंशियल अब इंडिया और बांग्लादेश का आप देख लें, इसी तरह पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया का आप तीनों का अगर ट्रेड का पोटेंशियल देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इतनी तो बड़ी पॉपुलेशन है, तो अगर रिलेशंस एक बेहतर एंड पे ख़त्म हो, मतलब बेहतरी की तरफ जाएं, तो तमाम लोग जो है इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं, मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और बाकी कुछ जो बातें स्पीच में मोदी जी ने की, अगर वो मतलब बांग्लादेश के साथ साथ हम पे भी इम्प्लीमेंट कर लें, ये दोस्ती की और भाईचारे वाली, जैसे बांग्लादेश बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते भाई? तो बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। और कह रहे थे की जाए तो हाँ, डायलॉग से हर बात उन्होंने कहा जी हो सकती है, सोल्यूशन का हल है, तो यहाँ पर भी डायलॉग हो सकते हैं। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है, क्योंकि अभी उनका रिसेंटली लेटर एक आया था पीएम को 23 मार्च, तो लेट्स सी कि उसका फिर रिप्लाई कैसा होता है। कुछ चांसेस पाकिस्तान इंडिया के बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। होपफुली इसी तरह बेहतर जाएं, ताकि हम लोग जो है वो भी शांति से सुकून से रह सकें। यस, फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर है, अल्लाह हाफ़िज़।